अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। ये है दी ओनली फिफ्थ जनरेशन टोयोटा प्रियस एक्स 2024 मॉडल 2024 इंपोर्ट ओनली 48 किलोमीटर ड्रिवन। ये टोयोटा की तरफ से फिफ्थ जनरेशन टोयोटा प्रियस है जिसको 2023 में ही लॉन्च कर दिया था टू मेन इंजन ऑप्शन के साथ, जैसे कि 1.8 लीटर हाइब्रिड एंड 2 लीटर हाइब्रिड। और ये आती है 4 मेन वेरिएंट्स के साथ, जैसे कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो है जेड पैकेज। जेड पैकेज में पैनोरामिक रूफ, इलेक्ट्रिक सीट्स, अलॉय व्हील्स, इस तरह की सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद जी पैकेज है, यू पैकेज एंड एक्स पैकेज। पाकिस्तान में जो अमूमन इंपोर्ट की गई है वो है यू एंड एक्स पैकेज। यू एंड एक्स पैकेज में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोग को नहीं मिलते, जस्ट DRLs और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों का फ़र्क मिल जाता है। अब एक्स में 360 कैमरास वगैरह भी नहीं आते, 360 कैमरास यू पैकेज में मिल जाते हैं, पर मोरलेस गाड़ियाँ सेम ही हैं। अब इस दफ़ा टोयोटा ने फिफ्थ जनरेशन में कमाल ही कर दिया है इसके डिज़ाइन में। इसकी जो फ्रंट लुक है, स्पेशली जो इसके हेडलाइट्स है, वो फेरारी SF90 से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे हर चीज़ को जो है एक न्यू डिज़ाइन में प्रोवाइड किया है। इसकी ओवरऑल शेप को काफ़ी एरोडायनामिक भी बना दिया है। इवन अगर आप इसके व्हील्स का साइज़ चेक करें, अब इस दफ़ा टोयोटा ने इसमें 17 इंच व्हील्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी प्रोवाइड की गई है। ये गाड़ी फॉर सेल भी है और लिस्टेड है गाड़ी वाला। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इन गाड़ियों की जो आजकल डिमांड चल रही है एक्स पैकेज की, वो 145 से लेकर 150 तक चली जाती है। डिपेंड करता है कि उसकी वो माइलेज वगैरह क्या है। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स एंड कीपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। ये है फिफ्थ जनरेशन टोयोटा प्रियस एक्स पैकेज का फ्रंट लुक। अब इसके फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो इसके हेडलाइट्स है, ये फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। जैसे कि इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर तमाम एडास वगैरह के फीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं। इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइंस भी दी गई हैं जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट्स फेरारी SF90 से इंस्पायर्ड है। इनमें सिंगल बाइजोन LED प्रोजेक्शन का यूज़ किया है। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, ऑटो हाई बीम असिस्ट का भी फीचर दिया हुआ है, डे टाइम रनिंग LEDs भी हैं। डिज़ाइन भी इसका बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव का है और ये फ्रंट ग्रिल के साथ कनेक्टेड भी है। साथ ही यहाँ पे फ्रंट में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं, पर इनमें अभी तक फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आए। इन फ्यूचर ये आ भी सकते हैं। पर अगर बात की जाए इसके फ्रंट लुक की, तो अब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो इसके हेडलाइट्स है। अभी तक टोयोटा प्रियस जितने भी आते हैं वो सारी जो है बोरिंग लगती हैं, पर ये वाली शेप जो है अब ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड कर रही है, स्पेशली जो इसके हेडलाइट्स है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल शेप को काफ़ी एरोडायनामिक बना दिया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें ये भी आती है कि अब इसके जो व्हील्स हैं उनको 17 इंच कर दिया है। तो इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है ये है 195 60 R17 टायर प्रोफाइल। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं और इसके ऊपर व्हील कैप लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे साइड क्लैडिंग का भी यूज़ किया हुआ है। अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे एक डिज़ाइन सा भी प्रोवाइड किया है एयर को क्रॉस करने के लिए, जो कि एक डिफरेंट सी चीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है ब्लैक कलर में रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इसमें ब्लाइंड स्पॉट, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। हीटेड भी है। इसके यू पैकेज में 360 कैमरास भी आते हैं। सनवाइजर्स अभी तक किसी वेरिएंट में नहीं आए। साथ यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है और इसके जो रेड डोर्स में जो हैंडल्स आते हैं अब उनको ऊपर कर दिया है वेसल की तरह। अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पे 2 बटन्स प्रोवाइड किए हैं, एक अंदर वाली साइड, एक बाहर वाली साइड पे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रोवाइड की गई हैं और ये आती है ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें अब स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। और अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन काफ़ी एक डिफरेंस हमें प्रोवाइड किया है इस दफ़ा टोयोटा ने। इसकी जो यहाँ पे काफ़ी शार्प करेक्ट लाइंस वगैरह भी प्रोवाइड की गई हैं और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक प्रोवाइड करती हैं। बैक लुक की बात की जाए तो फ्रंट साइड की तरह इसकी बैक लुक भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है और यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसके रूफ के ऊपर यहाँ पे शार्फिन एंटीना मिल जाता है। इसके रेयर विंड स्क्रीन कंप्लीट टिंटेड है क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की है। फिर ये लिफ्ट पैड कैटेगरी में आती है तो इसमें मिड स्पॉइलर भी मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर में है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। टोयोटा का लोगो अब इसमें प्रिंटेड आता है। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी मिल जाता है। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी हैं।
प्रियस की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। साथ ही यहाँ पे राइट साइड पे HEV की बैजिंग भी दी है, जो कि 5th जनरेशन में टोयोटा ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। ये LEDs के साथ इसमें जो है नीचे वाली साइड पे रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। बम्पर में जो है पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। नंबर प्लेट का एरिया अब नीचे प्रोवाइड किया है विद अ ब्लैक कलर। अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है इसकी बैक लुक। इंटीरियर की बात की जाए तो इसका डिज़ाइन पिछली प्रीवियस से काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है टोयोटा का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद अ लेदर स्टिचिंग एयर बैग, और ये एडजस्टेबल भी है। इसके राइट स्पोक के ऊपर इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यानी आप इसको यहाँ से एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मोड का बटन मिल जाता है। साथ ही इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया की कंट्रोल्स प्रोवाइड किए हैं। कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर दिया हुआ है। स्टीयरिंग के बैक साइड पे यहाँ पे ट्रिप बटन है। मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एयर वेंट मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि हेडलाइट एडजस्टर का बटन है। हेडलाइट्स में ऑटो हाई बीम असिस्ट का भी फीचर प्रोवाइड किया है। फिर यहाँ पे AC 100 वोल्ट और जो फ्यूल लाइनर उसको आप ओपन कर सकते हैं। अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो ये इसका इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले प्रीवियस में जो है सेंटर में आता था, अब स्टीयरिंग व्हील के बैक साइड पे दिया हुआ है। ये एक कंप्लीट डिस्प्ले है जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, जैसे कि इस प्रीवियस की जो डोर्स है वो ओपन है। इसमें आउटसाइड टेम्परेचर, इसकी जो टोटल माइलेज है ये अभी सिर्फ 48 किलोमीटर चली हुई है। जैसे ही आप इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को ऑन करेंगे तो वो भी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। सारी चीज़ें डिजिटल है। अब इसकी फ्यूल एवरेज, ये इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। उसके बाद जो इसके फ्यूल एवरेज और साथ ही पार्किंग सेंसर्स और लाइन असिस्ट, इस तरह की जितने भी रडार वगैरह के फीचर्स है आप उनको यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल बटन्स भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी बता रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के सारे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। आप इसके मीटर को अपने मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इसके अलावा डिजिटल स्पीडोमीटर, सारी चीज़ें दी गई हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड में जो है मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही यूज़ हुआ है। डिज़ाइन वाइज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो ये इसमें जो टोयोटा की अब सारी गाड़ी में आता है वैसा ही लगा हुआ है। इसमें कार के रिलेटेड भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। साथ ही इसके लेफ्ट साइड पे जो है स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे पावर बटन, 2 एयर वेंट, हैजर्ड बटन, और इसमें मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। आप इसके जो टेम्परेचर वगैरह को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसमें ऑटो का भी फीचर दिया हुआ है। बटन्स इसके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ये एरोप्लेन टाइप लगती हैं। इसके अलावा जो इसके बटन्स है ये काफ़ी सॉफ्ट क्लिकिंग के साथ है। नीचे वाली साइड पे जो है टाइप सी की पोर्ट दी हुई है। वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं आती। साथ यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट दी गई है। 2 कप होल्डर है, और ये काफ़ी बड़े साइज़ के है। अब जो इसका गियर नॉब है वो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे रख दिया है। तो ये इसका गियर लीवर है, पहले जो है तक डैशबोर्ड में ही दिया जाता था। यहाँ पे जो है ड्राइविंग मोड्स के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपके पास ड्राइविंग मोड के भी ऑप्शन है। साथ यहाँ पे ब्रेक होल्ड है, EV मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी प्रोवाइड की गई है। साथ ही इसके लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं और चीज़ें वहाँ रख सकते हैं। आर्मरेस्ट की बात की जाए तो ये भी स्टोरेज कंपार्टमेंट के साथ है विद टाइप सी पोर्ट। अगर ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसमें लाइट भी मिल जाती है, और साथ ही इसमें रेस्क्यू मैन, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। और रेयर व्यू मिरर जो है इसमें नॉर्मल सा ही दिया हुआ है। रूफ लाइट्स है, और ये टच है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ये बटन्स नहीं है, ये टच है। SOS है जो कि सिर्फ जापान में ही काम करती है। सनशेड्स की बात की जाए तो इसमें वैनिटी मिरर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं विद ऑटो लाइट। गाड़ी में जो है LED बहुत ही यूज़ की गई है, जो कि एक अच्छी सी चीज़ है। दोनों साइडों पे वैनिटी मिरर्स अवेलेबल है विद ऑटो लाइट, जो कि अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे डिफरेंट से माइक्स वगैरह भी दिए हैं, कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। इन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक न्यू डिज़ाइन प्रोवाइड किया है टोयोटा की तरफ से। अब अगर बात की जाए इसके सीट्स की, तो इसकी जो सीट्स है ये फैब्रिक फिनिशिंग के साथ है। यहाँ पे एक डुअल
स्ट्रक्चर का डिज़ाइन मिल जाता है। डिज़ाइन वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर ये मैनुअली एडजस्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक होती तो क्या ही बात होती। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात कीजिए इंडोर कार्स की तो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, ऑल पावर्ड मिल जाती है। साइड मिरर्स में फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर प्रोवाइड किया है। नीचे वाली साइड पे बोतल होल्डर स्पीकर ग्रिल दिए जाते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो इसके रेड सीट्स के ऊपर यहाँ पे इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं। पिछले प्रेस से ये वाली प्रेस थोड़ी सी लोड लगती है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी प्रोवाइड की गई हैं। ये लिफ्ट बेड कैटेगरी में आती है तो आप इसके ट्रंक को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये सीट्स फोल्ड भी हो जाती है तो आप इसकी ट्रंक स्पेस को बढ़ा सकते हैं। इसके सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे रूफ लाइट्स भी दी गई हैं जो कि एलईडीज के साथ है। और पर यहाँ पे कोई रेयर एयर वेंट्स नहीं दिए गए हैं जो कि होने चाहिए थे। पर इसकी जो लेग स्पेस है वो भी अच्छी खासी है। हेडरूम जो है पिछले प्रियस से थोड़ी सी लोड लगती है। बाकी इसके रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो वो भी फ्रंट साइड की तरह ही है। ये और ब्लैक कलर में है। साइड विंडो में जो है वन टच का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछली जनरेशन की तरह ही है, बस थोड़ी सी लोड लगती है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो प्रीस हमेशा से ही लिफ्ट बैक कैटेगरी में आती है, तो इसकी जो ट्रंक स्पेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें आप लोग जो है 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। फिर जो है इसके सीट्स है ये भी फोल्ड हो जाते हैं। फिर इसके ट्रंक में जो है चार्जिंग सॉकेट इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। अगर देखा जाए तो पिछले प्रीयस की तरह ही है, इसमें कोई स्पेयर टायर नहीं आता। अगर बात की जाए तो इसमें एक और पैकेज भी है, उसमें स्पेयर टायर भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे बैटरीज वगैरह लगी होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी है, उसमें स्पेयर टायर भी मिल जाता है। फिर ये लिफ्ट बैक कैटेगरी में आती है तो इसकी ट्रंक ऑडी A5 स्पोर्ट बैक की तरह ओपन हो जाती है, जैसे कि पिछले प्रीयस में भी दिए जाते थे, तो उससे सेम ही दी गई है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो 5th जनरेशन टोयोटा प्रियस में मिल जाएंगे अप्रूव इंजन ऑप्शन, जैसे कि 1.8 लीटर एंड 2 लीटर दोनों ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। इस वक्त इस वेरिएंट में जो इंजन लगा है ये है टोयोटा का 4 सिलेंडर का 2ZR FXC। ये वही पुराना वाला इंजन है जो कि 4th जनरेशन टोयोटा प्रियस में भी प्रोवाइड किया जाता था, पर इसके इंजन में कुछ रिक्वायरमेंट्स की गई हैं जिससे फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को अच्छी मिलने वाली है। सेम ही इंजन जो है हमें कोरोला क्रॉस में भी मिल जाता है। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इसकी कंबाइंड हॉर्स पावर 138 है, साथ ही 207 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और ये बहुत ही ज़्यादा लो माइलेज में है, ओनली 48 किलोमीटर चली हुई है। यहाँ पे जगह जगह पे कुछ ब्रांडिंग भी दी गई है, जैसे कि हाइब्रिड रिबॉर्न प्रियस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक दो जगह पे और भी मेंशन किया हुआ है। अब अगर बात की जाए तो ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। यहाँ पे कोई इंसुलेशन का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अगर होता तो क्या ही बात होती। बाकी अगर देखा जाए तो इसमें सारे स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा प्रियस? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।